नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आप सभी के साथ सच्ची सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। या वही भर्ती है जिसको लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद जारी है। भर्ती प्रक्रिया से लेकर आरक्षण चयन सूची तक कई सवाल उठे और मामला पहुंच गया अदालत तक। अब इस पूरे मामले में एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई। योगी सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दाखिल किया और सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर सरकार को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा ही क्यों देना पड़ा। इस हलफनामे का 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद पर क्या होगा असर, और क्या पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों को राहत मिलेगी, और जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि भर्ती प्रक्रिया में उनके साथ अन्याय हुआ उनका क्या होगा। इन्हीं तमाम सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी ही सहयोगी पलक। तो पलक, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा विवाद आखिर क्या है और मामला किस बात को लेकर इतना लंबा खींच गया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। देखिए सची जी, 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की बड़ी शिक्षक भर्तियों में से एक मानी जाती है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसमें आरक्षण और चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद सामने आया है। अभ्यर्थियों के एक वर्ग ने आरोप लगाया है कि आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ है, जिसके कारण कई अभ्यर्थी ऐसे जिनका काफी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। मामला अलग अलग न्यायिक स्तरों से होकर अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस पूरे विवाद में एक तरफ वे अभ्यर्थी हैं जो अपने अधिकार आरक्षण के उचित लाभ की मांग कर रहे हैं, वहीं अगर जो दूसरी तरफ शिक्षक हैं उनका जो चयन हो चुका है, वो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, उनका भी अपनी बात कहनी है। यही वजह है कि मामला बेहद संवेदनशील हो गया, क्योंकि दोनों पक्षों की बात सुनना बेहद जरूरी है। लेकिन पलक, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, एक बार मामला यह फिर चर्चा में आ गया है। देखिए, सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में सबसे महत्वपूर्ण बात यही बताई गई है कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी, यानी जो शिक्षक इस भर्ती में नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी बची रहेगी, और जो वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं वो सेवा देंगे। उनकी नौकरी को लेकर कोई भी आशंका जो थी वो खत्म कर दी गई है, और उन्हें इस चीज का डर खत्म हो गया, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि उनकी नौकरी चली जाएगी। सरकार का ये रुख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, और उस नौकरी से उनकी क्या कहते हैं घर चल रही है, उनके बच्चों का पढ़ाई चल रहा है, सारा कुछ उस नौकरी पे डिपेंड है। ऐसे में अचानक से उनकी नौकरी जाना बहुत बड़ी दिक्कत सामने आएगा। इसलिए ये मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक की नौकरी इस समय लोगों बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद नौकरी मिलती है, और अचानक से नौकरी चले जाना बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या यही सरकार के इस हलफनामे का मतलब यह मान लिया जाना चाहिए कि जिन शिक्षकों की नौकरी लग चुकी है, अब उनकी नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं? देखिए, सरकार की तरफ से नौकरी सुरक्षित करने का आश्वासन जरूर दे दिया गया है, लेकिन अंतिम जो कानूनी स्थिति है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और आगे की न्यायिक प्रक्रिया से पूरी स्पष्ट हो पाएगी। सरकार का जो हलफनामा है उसका पक्ष है, अंतिम फैसला अदालत ही करेगा। इसलिए फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि सरकार ने नौकरी कर रहे शिक्षकों की चिंता दूर करने की पूरी कोशिश की है, और संकेत दिया है कि किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। जो इसको लेके विवाद चल रहा था कि नौकरी चली जाएगी, उसका समाधान निकाला जाए, तो सरकार ने इसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश की है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल फिर यही खड़ा हो जाता है कि अगर किसी की नौकरी नहीं जाएगी तो उन अभ्यर्थियों को क्या होगा जो ये लगातार दावा कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का सही पालन नहीं हुआ और उनके साथ अन्याय के। तो इस पर क्या कहना है? देखिए सची जी, यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी चुनौती है। एक तरफ ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी से उनका घर चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उससे लोग सुरक्षित है। दूसरी तरफ वे अभ्यर्थी हैं जो कहते हैं कि अगर आरक्षण व्यवस्था में कोई गलती हुई है तो उसे अधिकार मिलना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए। अब सरकार और अदालत के सामने चुनौती यही है कि ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें नौकरी कर रहे शिक्षकों का भी भविष्य सुरक्षित रहे, और जो जिन अभ्यर्थी हैं जिनको शिकायतें हैं उनको भी न्याय मिल सके। यानी कि दोनों पक्षों को रख के ऐसा समाधान निकालना चाहिए कि दोनों के हित में काम हो। जी बिल्कुल। लेकिन क्या इस मामले में सरकार के सामने बड़ी चुनौती यही होगी कि नौकरी भी मिले और न्याय भी मिले? बिल्कुल, यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि अगर नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरी पर कोई संकट आता है तो हजारों परिवार प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन अगर जिन अभ्यर्थियों को क्या कहते हैं लगता है कि उन्हें आरक्षण या मेरिट के आधार पर उनका अधिकार नहीं मिला है, उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जाता है, तो उनके साथ भी न्याय मिलना जरूरी है, और ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों पक्षों के हितों की बात की जाए, किसी एक पक्ष को लेकर बात ना की जाए, क्योंकि दोनों पक्षों का
मुद्दा जो उठ रहा है वो बेहद गंभीर है, इसलिए दोनों पक्षों का मुद्दा सुनना चाहिए और ऐसा समाधान निकालना चाहिए कि दोनों चीज को न्याय मिल सके। तो हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या सरकार के इस रुख से उन शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिलेगी जो लंबे समय से अपनी नौकरी को लेकर चिंतित थे? देखिए सची जी, ये सही कह रही हैं। निश्चित तौर पर उन जो शिक्षक हैं वो कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए मामला सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं बल्कि पूरे परिवार का भविष्य उनकी उस नौकरी से जुड़ा हुआ है। किसी ने नौकरी मिलने के बाद परिवार की जिम्मेदारियां संभाली है, किसी ने नौकरी मिलने के बाद बच्चों की पढ़ाई शुरू की है और किसी ने अपने भविष्य की शुरुआत की है उस नौकरी में। ऐसे में अगर नौकरी जाने की आशंका बनी रहती है तो स्वाभाविक तौर पर ये चिंता बढ़ जाएगी और ये बहुत बड़ा विषय है। इसलिए सरकार का ये कहना है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, ऐसे शिक्षकों के लिए राहत देने वाला संदेश ये माना जा रहा है। जी बिल्कुल। अब हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि सिर्फ नौकरी बचा लेने से अब पूरा विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन आते हैं, वैसे ही सरकार एक्टिव हो जाती है। सरकार फिर जो इतने सालों से ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, उसमें अब हलफनामा दाखिल किया है। देखिए नहीं, ये विवाद पूरी तरीके से खत्म होने वाला नहीं है। दूसरा पक्ष की जो शिकायतें हैं वो समाधान चाह रही हैं। जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण और चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं, उन्हें भी ये भरोसा चाहिए कि उनकी बात सुनी जाएगी और अगर उनके साथ वास्तव में अन्याय हुआ हो तो उचित न्याय मिलना बहुत जरूरी है। इसलिए केवल नौकरी बचाना ही समाधान नहीं है, जरूरी है कि सरकार और न्यायपालिका ऐसा रास्ता निकाले जिससे किसी भी पक्ष को नुकसान ना हो और दोनों पक्षों को न्याय मिल सके। जी बिल्कुल, लेकिन क्या यह मामला सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती तक ही सीमित रहेगा और या इसका असर उत्तर प्रदेश की आने वाली सरकारी भर्तियों पर भी पड़ेगा? इस मामले का असर निश्चित तौर पर भविष्य की भर्तियों पर भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती ने ये सवाल खड़ा किया है कि भर्ती परीक्षा में आरक्षण, गैर और मेरिट लिस्ट जो है उसके नियमों को लागू नहीं किया गया है ताकि बाद में इस तरीके की स्थिति ना पैदा हो। आपको बता दें, आने वाली मेरिट जो भर्तियां हैं उसमें पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अभ्यर्थियों का जो पहला जो स्पष्ट जानकारी थी उसमें आरक्षण कैसे लागू होगा, मेरिट कैसे तैयार होगी और चयन प्रक्रिया किस आधार पर होगी। अगर प्रक्रिया स्पष्ट और पारदर्शी होगी तो विवाद की संभावना भी कम होगी। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर इतने लंबे समय तक यह विवाद क्यों चलता रहा? क्या इसके अभ्यर्थियों और शिक्षकों को दोनों को नुकसान नहीं हुआ है? देखिए निश्चित तौर पर लंबे समय तक चलने वाले ऐसे विवादों का असर सभी पक्षों पर पड़ता है। जो अभ्यर्थी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए भी समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं जो शिक्षक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी लगातार कानूनी अनिश्चितता को लेकर चिंता बनी रहती है। इसलिए इस मामले में सभी पक्ष पहले हैं। अब कोई यानी कि जो स्थायी और न्याय है उस समाधान निकालना चाहिए ताकि दोनों पक्षों को न्याय मिल सके, किसी एक के साथ गलत ना हो। लेकिन यहाँ ये फिर सवाल खड़ा होता है कि सरकार के हलफनामे को इस विवाद के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है। इसे एक महत्वपूर्ण कदम जरूर माना जा रहा है, क्योंकि सरकार ने कम से कम नौकरी कर रहे शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है, लेकिन अंतिम समाधान अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके आदेश पर निर्भर करता है। सरकार का जो हलफनामा है वो एक पक्ष है, जबकि अदालत में अन्य पक्षों की दलीलें भी सुनी जाएंगी। इसलिए अभी ये कहना सही नहीं होगा कि पूरा विवाद खत्म हो गया है। लेकिन तो क्या अब सबसे ज्यादा नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर है? जी बिल्कुल सची जी, क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में किस तरह का समाधान निकालता है, क्या आदेश देता है। हजारों शिक्षकों और अभ्यर्थियों की निगाहें अदालत की कार्रवाई पर है। सभी की उम्मीदें यही है कि फैसला ऐसा हो जिसमें किसी एक के साथ अन्याय ना हो। लंबे समय से चल रहा ये विवाद किसी ठोस समाधान तक पहुंचे और दोनों पक्षों को जो है न्याय मिले, किसी एक के साथ गलत ना हो। और अंत में आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? क्या ऐसे समाधान संभव है जिसमें नौकरी कर रहे शिक्षकों की नौकरी भी सुरक्षित रहे और वंचित अभ्यर्थियों को भी न्याय मिल सके? उम्मीद यही है कि ऐसे संतुलित समाधान जरूर निकले, क्योंकि एक तरफ हलफनामे एक तरफ जो शिक्षक हैं हजारों जिनका भविष्य उनकी वर्तमान जो नौकरी है उस पर डिपेंड है, दूसरी तरफ अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से अपने अधिकार की लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे में समाधान ऐसा होना चाहिए जो दोनों पक्षों के हितों में ध्यान रखे निकाला जाए। अगर सरकार का रुख किसी एक की नौकरी नहीं जाएगी तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिन अभ्यर्थियों की शिकायतें हैं उनके लिए न्याय का रास्ता क्या होगा। यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन
यानी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में तस्वीरें अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है किसी किसी की नौकरी भी नहीं जाएगी। इससे नौकरी कर रहे शिक्षकों को राहत की उम्मीद जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ उन अभ्यर्थियों की लड़ाई भी जारी है जो भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण और चयन को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अगर ऐसे रास्ता निकल पाएगी जिसमें नौकरी भी सुरक्षित रहे और न्याय भी मिल सके? क्या उन अभ्यर्थियों को भी उनका अधिकार मिल पाएगा जो खुद को इस भर्ती प्रक्रिया में वंचित मानते हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का यह लंबा विवाद आखिरकार कब खत्म हो जाएगा? फिलहाल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में फैसला सिर्फ हजारों शिक्षकों की नौकरी का नहीं, बल्कि हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से भी जुड़ा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन जिन्हें न्याय चाहिए उन्हें न्याय कब मिलेगा? इसी सभी सवाल के जवाब का इंतजार हजारों शिक्षकों और अभ्यर्थी कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मैं थी आप सभी के साथ सची सिंह।